स्वागत है। आज मैं बिहार का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो अभी जाकर ज़रूर देख लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा गाइस। जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसी के आगे से ये क्वेश्चन यहाँ से चलेगा। तो जो हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म चल रहा है, आज बौद्ध धर्म टॉपिक ख़त्म हो जाएगा गाइस। और जो प्रैक्टिस सेट 4 आएगा उसमें हमारा जैन धर्म से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट और भी नए नए टॉपिक पर लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लाते रहूँ, साथ में हाल ही में मैं अभी एसआई मेंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, तो आप हमें प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा 51 क्वेश्चन है। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, धर्म चक्र परिवर्तन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 52 बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही ऑप्शन है सारनाथ में। 53 है प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? इसका सही ऑप्शन है बी, वाराणसी। 54 है वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? इसका आंसर है सी, श्रेष्ठीपुत्र के। 55 है किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया? इसका सही ऑप्शन होगा बिंबिसार। बिंबिसार को गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया। 56 है निम्न में कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, जम्बूत। सरीपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने? इसका सही ऑप्शन होगा ए, राजगृह में। 58 है बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? इसका सही ऑप्शन है बी, प्रजापति गौतमी। 59 है किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? इसका आंसर होगा डी, आनंद। 60 है स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता है वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी, गौतम बुद्ध। 61 है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, देवदत्त। 62 है देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लुम्बिनी में। 63 है ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 8, यानी 8 वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे। 64 है कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध का कुट नरसाला नामक विहार दान में दिया था? 64 का है डी, लिच्छवी। 65 है कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी?
इसका सही ऑप्शन होगा बी वैशाली। 66 है, वैशाली की नगरवधु का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा बी आम्रपाली। 67 है, डैश के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा डी मगध। 68 है, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा सी क्षेमा। 69 है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? इसका सही ऑप्शन होगा सी कौशल। 70 है, निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए श्रावस्ती। 71 है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? इसका सही ऑप्शन होगा डी श्रावस्ती में। 72 है, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका सही ऑप्शन है ए श्रावस्ती में। 73 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ए कुशीनगर। 74 है, डैश का मांस खाने से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसका सही ऑप्शन होगा डी सूअर का मांस खाने से बुद्ध को उदर का विकार हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 75 है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी महापरिनिर्वाण कहते हैं। 76 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्ग दर्शक कौन बना? इसका सही ऑप्शन होगा सी आनंद। 77 है, निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अपदीपो भव था? इसका सही ऑप्शन होगा बी गौतम बुद्ध। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड से कुछ आपको वॉइस आ रही होगी तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप इन चीज़ों को इग्नोर करके टेस्ट पर फोकस कीजिएगा। 78 है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? 78 का सही ऑप्शन होगा सी 8। 79 है, बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर का निर्माण करवाया गया डैश किसका निर्माण करवाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए स्तूप। 80 है, कोई भी व्यक्ति की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, डी माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। 81 है, निम्न में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? 81 का है सही ऑप्शन बी विदेह। निम्न में कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? 82 का सही ऑप्शन होगा डी उदयन। 83 है, निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? 83 का सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों, यानी जीवक, महाकश्यप और सुनी तीनों थे। 84 है, निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रियदर्शना।
85 है गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? इसका सही ऑप्शन है सी 4। 86 है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 86 का है डी बौद्ध। 87 है निम्न में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? 87 का है डी ए बी सी तीनों। 88 है निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही ऑप्शन है ए सम्यक ज्ञान। 89 है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने सील बताए गए हैं? 89 का है सही ऑप्शन डी 10। 90 है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल है? 90 का है डी ए बी सी तीनों। 91 है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल नहीं है? 91 का सही ऑप्शन होगा डी संन्यास। 92 है बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को कहा गया। इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रत्यु समुत्पाद। 93 है प्रत्युष्पदुपाद में कितने चक्र हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी 12। 94 है बौद्ध धर्म डैश है क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अनीश्वरवादी। 95 है बौद्ध धर्मावलंबी किस में विश्वास नहीं करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी आत्मा। 96 है निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों ने। 97 है निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? 97 का है डी ए बी सी तीनों। 98 है भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? डी ए बी सी तीनों। 99 है निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों यानी ऋण, सैनिक और रोगिन तीनों का प्रवेश बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश वर्जित था। 100 है निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों यानी चोर, हत्यारा और राजा का सेवक तीनों नहीं कर सकता था। 101 है निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? 101 का है डी सही ऑप्शन है डी ए बी सी तीनों यानी कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक तीनों। 102 है निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका सही ऑप्शन है डी ए बी सी तीनों यानी नालंदा, ओदंतपुर या विक्रमशिला तीनों। 103 है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? इसका सही ऑप्शन है सी गरीबी। 104 है कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ए 4। 105 है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी 483 ईसा पूर्व। 106 है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
106 का है बी वैशाली में। 107 है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है सी महाकश्यप। 108 है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ए अजातशत्रु। 109 है किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? इसका सही ऑप्शन है डी प्रथम। 110 है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है डी 383 ईसा पूर्व। 111 है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ए वैशाली में। 112 है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है बी सर्वकामी। वेट गाइज, क्वेश्चन में थोड़ा आप देख लीजिएगा गाइज। इसमें 110 का क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, और 111 का है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा। अब 112 है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी सर्वकामी। 130 है द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? इसका सही ऑप्शन है सी कालाशोक। 140 है किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थीवर या महासंघी में विभाजन हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी द्वितीय। 150 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ए 249 ईसा पूर्व। 160 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी पाटलिपुत्र। 170 है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है सी मोगलीपुत्तिस। 180 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? 180 का है डी अशोक। 190 है अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? 190 का है ऑप्शन सी तृतीय। 120 है बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी 95। 121 है बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन ए कुंडलवन। 122 है बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है सी वसुमित्र। 123 है चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ए अश्वघोष। 124 है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? इसका सही ऑप्शन है सी कनिष्क। 125 है किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीन यानी महायान में विभाजन हुआ था? 125 का है ए चतुर्थ। 126 है भारतीय कला में स्तूप चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? 126 का सही ऑप्शन है डी बौद्ध। 127 है सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ए बौद्ध। 128 है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही ऑप्शन है डी बौद्ध।
129 है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, आनंद पिटक। 130 है, निम्न में से किसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? इसका सही ऑप्शन है ए, सुत्त पिटक। 131 है, सुत्त पिटक का संकलन किसने करवाया था? इसका सही ऑप्शन है सी, आनंद ने। 132 है, सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, 5। 133 है, निम्न में से कौन सुत्त पिटक के भाग हैं? इसका सही ऑप्शन है डी, ए बी सी तीनों। 134 है, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? इसका सही ऑप्शन है बी, सुत्त पिटक। 135 है, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन है ए, दीर्घ निकाय। 136 है, पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अगुंतर निकाय। 137 है, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? इसका सही ऑप्शन है सी, खुंदक निकाय। 138 है, विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उपाली। 139 है, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, विनय पिटक। 140 है, विनय पिटक के कितने भाग हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 3। 141 है, निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, मंजिम। 142 है, निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? 142 का है डी, अभिधम पिटक। 143 है, बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? इसका सही है ए, अभिधम पिटक। 144 है, निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन करवाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, मोगली पुत्र तिस। 145 है, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन है ए, 549। 146 है, मलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका सही ऑप्शन है ए, बौद्ध। 'मलिंद पन्हो के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नागसेन। 148 है, निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मिलिंद पन्हो। 149 है, मिनांडर कहाँ का शासक था? इसका सही ऑप्शन है बी, बैक्ट्रिया। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? इसका सही ऑप्शन है सी, पाली। 151 है, विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 151 का है ए, बौद्ध। 152 है, विशुद्धि मग के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है बी, मोगली पुत्तिस। 153 है, निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं?
इसके सही ऑप्शन है बी विशुद्धि मग। 150 सॉरी 153 है, निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? इसका सही ऑप्शन है बी विशुद्धि मग। 154 है, निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका सही ऑप्शन है सी बौद्ध। 155 है, निदान काठा के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है बी बुद्ध घोष। 156 है, निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? इसका सही ऑप्शन है बी निदान काठा। 157 है, अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? 157 का है बी बौद्ध। 158 है, त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन है सी अठ कथाएं। 159 है, सॉरी गाइज बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर करके और आप अपने टेस्ट पर ध्यान दीजिएगा। 159 है, अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? 159 का है बी बौद्ध। 160 है, निम्न में से कौन अभिधम घोष के लेखक हैं? इसका सही ऑप्शन है बी वसुबंधु। 161 है, निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? 161 का है सॉरी गाइज वेट